नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश उपचुनाव में नहीं होगा एग्जिट पोल, 8 बजे तक दुकान बंद करने के आदेश निरस्त। उज्जैन में मौत का तांडव, कांग्रेस ने इमरजेंसी को कहा चापलूस। कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था। अब धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जिसके चलते मध्य प्रदेश में 16 अक्टूबर से सभी दुकानें अपने पूर्व निर्धारित समय तक खोली जाएंगी। साथ ही 100 लोगों से ज्यादा अधिक का जो आयोजन रहेगा उसके लिए अनुमति लेना अनिवार्य रहेगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते राजनीतिक गलियों में उपचुनाव का रंग भर चुका है। इसी बीच प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रशासन ने उपचुनाव से एग्जिट पोल को दूर रखा है। इस बार उपचुनाव में एग्जिट पोल नहीं किए जाएंगे। उज्जैन में जहरीली शराब से होने वाली मौत की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज ने RTE की गठन कर सख्त कार्यवाही की है। एक टीम बनाई है जिसको निर्देश दिए गए हैं कार्यवाही करने के, लेकिन लगातार संदिग्ध मौतों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। बता दें, मामले में लापरवाही बरतने और अधिकारियों को गुमराह करने को लेकर SP मनोज सिंह ने खाराकुआं थाना प्रभारी ML मीणा, SI निरंजन शर्मा और 2 आरक्षकों को उज्जैन अवैध शराब के मामले में सस्पेंड किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित आयकर विभाग के सामने ही आयकर कर्मचारी अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि हमारे विभाग में करीब 30,000 वैकेंसियां हैं, लेकिन फिर भी भर्ती नहीं की जा रही है। कर्मचारियों की मांग है कि विभाग में रिक्त जो पद हैं उनको भरा जाए और आउटसोर्सिंग बंद की जाए। तुरंत जो भी रिक्त पद हैं उनको भरें, आउटसोर्सिंग बंद करें और जो प्रमोशन जो फाइल पेंडिंग है, हमारे यहाँ पर 5 साल से असिस्टेंट कमिश्नर के प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, 14-15 से लेकर 20-21 तक, उनको तुरंत भरा जाए, जिससे कि उनके ना होने के कारण उनका काम दूसरे अधिकारियों को करना पड़ रहा है, जिससे एक अधिकारी को 2-2, 3-3 लोगों को काम करना पड़ रहा है। इससे अनायासी वर्कलोड आ रहा है। तो हमारी क्या सर हमारी मांग, हम लोग आज भूख हड़ताल में बैठे हैं। ये मांग हमारा आज हमने शुरू किया है। इसके बाद हम जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं जो हम लोगों के जो ऑफिशियल, उनसे बाहर निकलेंगे और इसके अलावा ऑनलाइन ऑफ एक्शन है, जो रिपोर्ट्स हैं स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट्स हैं वो भेजना बंद करेंगे और सिर्फ पार्लियामेंट्री क्वेश्चन की रिपोर्ट भेजेंगे। तमाम जो अननेसेसरी जो डेडलाइन होती हैं, जो स्टेटरी डेडलाइन नहीं, जो नियत कर दी जाती हैं मनमाने ढंग से, वो कोई भी डेडलाइन, आर्टिफिशियल डेडलाइन को नहीं मानेंगे। माफिया और दुष्कर्म के आरोपी प्यारे मियां को इंदौर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया है। बता दें, पलासिया पुलिस ने प्यारे मियां सहित अन्य 5 लोगों पर दुष्कर्म सहित अन्य मामलों में प्रकरण दर्ज किया था। उस पूरे मामले में पलासिया पुलिस ने प्यारे मियां और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। थाना पलासिया ने पेश किया है, धारा 376 एंड पॉक्सो एक्ट लगा है एंड उनको 2 दिन के लिए रिमांड दी है, पुलिस रिमांड दी है 17 तारीख तक के लिए। किस तरह से अंदर पूरी प्रोसेस चली? कितने आरोपी प्यारे मियां के? 6 आरोपियों को पेश किया गया है और सबकी रिमांड दी गई है। कितने दिनों की रिमांड? 2 दिन की रिमांड है, 17 तारीख तक की। क्या अदालत ने किस तरह से अंदर बहस करी, किस तरह से सुना और फिर किस तरह से पूरे? तो अदालत ने मेडिकल चेकअप के लिए कहा है कि सभी आरोपियों का मेडिकल चेकअप होना चाहिए एवरी डे एंड उसके बाद ही होगा। एंड एडवोकेट मीटिंग था ना? एडवोकेट मीटिंग्स के लिए यहाँ से परमिशन मिल गई थी, यहाँ पे एडवोकेट्स मीट कर सकते हैं। थाने के अंदर किसी अलग तरह की कोई प्रोसीजर या कोई प्रोसीजर, कोई कुछ भी डिमांड नहीं गई। 2 दिन का रिमांड? जी, 6 लोगों का 2 दिन का रिमांड। कहाँ से लाए इनको? भोपाल से प्रोडक्शन वारंट पे लाए हैं। भोपाल, जबलपुर, प्यारे मियां को जबलपुर से एंड बाकी आरोपियों को भोपाल से। सभी की 2 दिन की रिमांड? सभी की 2 दिन की रिमांड है। यहीं पर होगी 2 दिन बाद रिमांड? 2 दिन बाद यहीं पे आना है वापस। मेडिकल रिपोर्ट के कुछ अलग से चोट-वोट के निशान बताए गए? कुछ चोट अभी तो कुछ भी नहीं बताया। कटिटवाड़ा में 3 दिन के अंदर 5 बैटरियों पर हाथ साफ किया गया है। एक साथ 2 वाहन डंपर में 4 बैटरी चोरी की गई और 2 दिन पूर्व भी कटिटवाड़ा मेन बाजार में एक पिकअप वाहन से बैटरी चोरी की गई थी। चोरी की वारदातों की रिपोर्ट कटिटवाड़ा पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई है, लेकिन अभी तक चोरों का कुछ भी पता नहीं चल सका है।
थाना देहात क्षेत्र में 2 वर्ष पूर्व 2018 में एक मासूम के साथ घर में घुसकर रेप और हत्या की गई थी। साथ ही मासूम के भाई पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। घटना के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। हतेंद्र त्यागी विशेष लोकाभियोजन पास्को ने बताया कि इस मामले में दोनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। हतेंद्र कुमार त्यागी विशेष लोक अभियोजक पोक्सो जनपद हापुड़ और आज 2 अभियुक्तों को जिन्होंने एक नाबालिग लड़की साथ बलात्कार किया था, उसका मर्डर किया था, उसके भाई को मरा हुआ छोड़ दिया था। और उसमें जो हमारी स्पेशल लेडी जो कोर्ट है पोक्सो फर्स्ट श्रीमती मीना नारायण जी के न्यायालय से ये आज मृत्युदंड 2 अभियुक्तों को अंकुर और सोनू को दिया गया है। उससे अलग भी जो अलग अलग सेक्शन उनमें भी उनको आजीवन कारावास भी दंड अलग अलग उसमें दिया गया है। और जब से हापुड़ जनपद का गठन हुआ है ये पहला ऐसा मामला है जिसमें मृत्युदंड दिया गया है। और ये आम जनता में भी लगे विश्वास बनेगा न्यायपालिका के प्रति। और सभी ने इसमें हमारे अभियोजन अधिकारी जो भी हमारे लोग साथी टीम वर्क किया, स्टैनो हो पेशकार हो, सभी का सहयोग रहा है। और मैं समझता हूँ जो पीड़ित परिवार है उसको भी मानसिक रूप से ये लगेगा कि चलो कुछ न्याय हुआ है। जो बच्चे उनके साथ घटना हुई है तब वो जघन्य अपराध था और हमने इसमें फांसी की सज़ा की मांग की थी और माननीय न्यायालय ने इसको दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में मानते हुए मृत्युदंड का आज ऐलान किया गया। उज्जैन शहर के 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में बुधवार और गुरुवार सुबह तक 9 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। थाना खाराकुआं क्षेत्र में 5 लोगों की मौत हुई, थाना महाकाल में 3 और थाना कोतवाली में 1 व्यक्ति की मौत की जानकारी हासिल हुई है। मरने वाले में मजदूर और एक ठेला चालक शामिल है। दरअसल सभी लोगों की मौत अलग अलग समय पर अलग अलग स्थान पर हुई है। सभी मृतक शराब पीने के आदी बताए जा रहे हैं। संभवतः जहरीली शराब पीने से मौत होने का कयास लगाया जा रहा है। हालांकि वास्तविक स्थिति पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगी। प्राथमिक स्तर पर प्रथम दृष्टया तो हमें ये देखने में आया है कि कल जो भी सीन हुआ है जिसमें से अल्कोहल पॉइजन वाले पेशेंट आए थे हमारे पास में, तो विसरा प्रिजर्व करके हमने संबंधित लैब में सेंड कर दिया है और एक आध दिन में वास्तु स्थिति क्लियर हो जाएगी। हालांकि आंतरिक परीक्षण में हमको उनके स्टमक में, पेट में थोड़े से अल्कोहल के अंश जरूर पाए। क्या काम करता था? बेलदारी करता था वो। हाँ, क्या नाम था उनका? रतन। कैसे के मांगे कुछ वो दारू पीता था, रोज शराब पीता था। हाँ, रात में पीती हुई। मैंने तो कल तो मालूम आया नहीं था मैं, पर वो कह शराब पीता था रोज। हाल ही में उज्जैन में जहरीली शराब और नशीले पदार्थ के सेवन से मजदूरों के मरने की खबर सामने आई थी। इस घटना पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। शिवराज ने कहा कि उज्जैन में जहरीली शराब और जहरीले पदार्थों के सेवन से हुई मृत्यु काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही शिवराज ने कहा कि ऐसे पदार्थ बेचने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। मैंने घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दिए। एक उच्च स्तरीय मीटिंग अभी मैं करके आ रहा हूँ। CS DGP जिसमें उपस्थित थे, ACS होम थे और मैंने निर्देश दिया है कि पूरी घटना की जांच होनी चाहिए। ACS होम उस जांच को करेंगे। एक SIT बनाई है, पुलिस की स्पेशल टीम, वो पूरी घटना में त्वरित कार्रवाई करेगी। हमने ये भी निर्देश दिए हैं इस घटना में जो शामिल हैं 3 लोग, अभी मैं तथ्यों की बात नहीं कर रहा, पुलिस जांच करके पता लगाएगी, लेकिन प्रारंभिक जो जानकारी उनको पकड़ने पुलिस की टीमें बन गई है। और केवल इसी जगह नहीं, मैंने पुलिस को निर्देश दिया कि कहीं भी इस तरह की और गतिविधियां तो नहीं हो रही, उनकी जांच करके सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। वो फांसी के फंदे तक पहुंचे इस बात का इंतजाम करें। लेकिन चूंकि सारे तथ्य भी नहीं है, उस थाना क्षेत्र में जहाँ ये घटना हुई है प्रभारी और बाकी सबको सस्पेंड कर दिया गया। अपराधी कोई भी हो छोड़ा नहीं जाए और अगर किसी से लापरवाही हुई हो, जिनकी जिम्मेदारी ऐसी गतिविधियों पर नजर रखने की थी,
उनको भी नहीं छोड़ेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। अपराधियों के लिए मध्य प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। मध्य प्रदेश उपचुनाव में डबरा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में इमरती देवी चुनाव में उतर रही है। इमरती देवी जिला निर्वाचन कार्यालय में नामांकन भरने पहुंची। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इमरती देवी के साथ रहे। बता दें, इसी दौरान इमरती देवी ने नरोत्तम मिश्रा के पैर छुए, जिसे लेकर भी कई पक्ष सामने आ रहे हैं। भाजपा इसे संस्कार बता रही है तो वहीं कांग्रेस इसे चापलूसी करार दे रही है। हाल ही में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पत्रकारों से चर्चा की, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की फोटो के साथ कांग्रेस के वचन पत्र की रीलॉन्चिंग पर बात कही कि ये तो बात स्थापित हो गई है कि कांग्रेस गांधी और नेहरू परिवार की चमचागिरी के अलावा कुछ नहीं कर सकती। साथ ही विश्वास सारंग ने कई मुद्दों पर बात की। आइए आपको सुनाते हैं कि विश्वास सारंग ने क्या कहा। कांग्रेस ने इस मध्य प्रदेश की राजनीति को बिलो द बेल्ट पहुंचाने का काम किया है। चाहे सोशल मीडिया के कैंपेन का मामला हो, चाहे छुट भैया नेताओं के बयान का मामला हो, कांग्रेस ने डर्टी पॉलिटिक्स का एक डिपार्टमेंट अलग खोल लिया है और वो डर्टी ट्रिक्स के माध्यम से मध्य प्रदेश के चुनाव की आबो हवा को बिगाड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी मर्यादित है, अनुशासित है और हम संयमित भाषा का उपयोग करते हैं। हमारा मानना है कि राजनीति में मतभेद, मनभेद या विचार का भेद हो सकता है, परंतु इस स्तर पर जाना और खासकर बिलो द बेल्ट जाना निश्चित रूप से बहुत शर्मनाक है। और जिस प्रकार से एक गरीब किसान के पुत्र शिवराज सिंह चौहान का मजाक कांग्रेस के नेताओं ने उड़ाया है, ये इस बात को स्थापित करता है कि कांग्रेस अभी भी सामंतवादियों की पार्टी है। अभी भी कांग्रेस सेठ और बड़े बड़े उद्योगपतियों की पार्टी है। हम तो पहले से ही कहते आए हैं कि कमलनाथ जी कलकत्ता के बड़े सेठ मध्य प्रदेश में राजनीति करने नहीं आए, बल्कि मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई को चूसने आए और 45 साल में उन्होंने यही किया। कमलनाथ जी बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं कि उनके पास हेलीकॉप्टर है, वो बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं कि उनके पास हवाई जहाज है, परंतु वो कमलनाथ जी कोरोना काल में 2 रुपये भी मध्य प्रदेश की जनता पर खर्च नहीं कर पाए। कोरोना काल में कमलनाथ जी ने एक भी अस्पताल में मरीजों का इलाज नहीं कराया। कमलनाथ जी के पास इतना पैसा था जो उन्होंने मध्य प्रदेश से कमाया, वो भोपाल और मध्य प्रदेश में कोरोना का एक अलग से अस्पताल भी बना सकते थे, परंतु ये भ्रष्टाचारी केवल और केवल गरीबों का मजाक उड़ाने की राह पर चल पड़े। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के चलते जिससे सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर का सीट मानी जा रही है, उसी सांवेर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने अपना नामांकन सांवेर तहसील पर दाखिल किया है। साथ ही प्रेमचंद गुड्डू ने बयान दिया है कि साधु और शैतान की सियासत में शैतानों को सबक सिखाएंगे। कलयुग में शैतान भेष बदल कर आया है। सबसे पहले तो हमने जो यहाँ शैतानों से मुक्त कराना है सांवेर को, जो साधु और शैतान की बात कर रहे हैं, आज हम लोग बताएंगे शैतान कौन है। और इन शैतानों ने कलयुग में भेष बदल के यहाँ पे आए हैं। सिंधिया जी और चंडाल के रूप में तुलसी सिलावड़ी जी आए हैं। इस युग में आज इस क्षेत्र की जनता के साथ धोखा किया है, इस प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है। उस धोखे का हिसाब किताब हम लोग करने आए। देखो आप हजारों की संख्या में बिगैर किसी वाहन साधन के लगाए हजारों कार्यकर्ता यहाँ पे हैं। सबको इस बात का दुख है कि हमारे साथ धोखा हुआ, हमारी पीठ में छुरा हो गया। मध्य प्रदेश में चुनावी हलचल अब तेज हो चली है। इसी के साथ विभिन्न राजनीतिक पार्टियां भी अपने उम्मीदवारों के साथ इस उपचुनाव में हाथ आजमाना चाहती है। कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, सपाक्स के बाद इस क्रम में अब मध्य प्रदेश उपचुनाव में शिवसेना की भी एंट्री हो गई है। एक प्रेस वार्ता के माध्यम से शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष ठाणेश्वर महावर ने मीडिया के समक्ष प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। मध्य प्रदेश और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की भूख जो है वो ख़त्म ना होने के कारण भारत देश के अंदर कोरोना फैला। जब पूरे विश्व में कोरोना की महामारी चल रही थी और उस समय भारत देश के अंदर नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी का चल रहा था और उन्होंने कोरोना की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। कहीं राजस्थान की सरकार गिराओ,
कहीं महाराष्ट्र की सरकार गिराओ, कहीं सवेरे 4 बजे चोरी से मुख्यमंत्री बनाओ, कहीं मध्य प्रदेश की सरकार गिराओ। इस सरकार गिराओ अभियान में जितना उन्होंने ध्यान दिया, अगर उस समय में कोरोना महामारी की तरफ ध्यान दिया होता तो निश्चित तौर पे भारत देश के अंदर बाहर से आने वाला व्यक्ति उसको अगर उसी समय क्वारंटाइन कर दिया होता तो आज पूरे भारत देश की जनता त्राही और हर घर परिवार दुखी है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कारण दुखी। कुशीनगर के मुख्य मार्गों पर दुकानों के सामने खड़े वाहनों और हाथ ठेला दुकान वालों से यातायात में आ रही लगातार परेशानी को लेकर स्थानीय प्रशासन द्वारा व्यापारियों को समझाइश दी गई है। इस अभियान में तहसीलदार, थाना प्रभारी और सीएमओ अपने अपने अमलों के साथ व्यापारियों को समझाते रहे। यातायात व्यवस्था में समझाइश के बाद भी परिवर्तन नहीं होने पर स्थानीय प्रशासन सड़क किनारे खड़े वाहनों और हाथ ठेला व्यापारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही का मन बना चुका है। और दूसरा एक बड़ी समस्या है यहाँ पे, जो ठेले हैं, हाथ ठेले हैं, वो जगह जगह खड़े हो जाते हैं और जगह जगह मूवमेंट उनका कंटिन्यू चलता रहता है। तो उनके खिलाफ हम ये कार्रवाई के लिए एक अभियान चालू किया है आज से, और उसमें संयुक्त रूप से ये अभियान है नगर पालिका और पुलिस और प्रशासन, रेवेन्यू के सारे अधिकारी मिलके आज हमने पुराने थाने से लेकर गायत्री मंदिर और फिर अपना अलीराजपुर रोड पे संयुक्त रूप से अभियान चलाया है। और जो दुकानदार हैं उनको भी आज समझाइश दी कि अपने जो ग्राहक आते हैं उनकी व्यवस्थित वाहन खड़े करवाएं, उसके बाद ही उससे लेन देन करें। और जो फुटपाथ पे दुकानें लगी रही, चाहे वो फल फ्रूट्स की हो, सब्जियों की हो या कपड़े की, तो उनकी दुकानें बिल्कुल फुटपाथ के पीछे फुटपाथ खाली करें, ताकि जिससे ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे, आवागमन बाधित ना हो। और आज ये केवल समझाइश थी और आज के बाद लगातार फिर उसमें कार्रवाइयाँ भी होगी। मध्य प्रदेश की राजधानी में राजनेताओं का पार्टी बदलना कोई बड़ी खबर नहीं रहा है, लेकिन अब समर्थक भी पार्टी बदलते दिखाई दे रहे हैं। यानी भाजपा के नेताओं के साथ गले में भाजपा का गमछा और कांग्रेस नेताओं के साथ कांग्रेस का गमछा। इसी तरह की घटना सावेर विधानसभा क्षेत्र से सामने आई है, जहां उपचुनाव में इस बार कांटे की टक्कर कहा जा रहा है। इस तरह की घटनाएं राजनेताओं के समर्थन में जुटी हुई भीड़ के बारे में भी कई प्रश्न खड़े करती है। संयुक्त संघर्ष मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष शमशुल हसन बल्ली ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए कहा कि शिवराज के 15 साल बेमिसाल थे। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा कि जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया की लोकप्रियता इसीलिए कम हो रही है। मध्य प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री हैं और जनहितैषी मुख्यमंत्री हैं, और उनके चेहरे को लेकर जो चुनाव लड़ा जा रहा है तो उनकी मैं तुलना ज्योति बसु और अर्जुन सिंह जी से करना चाहता हूं कि बहुत काबिल मुख्यमंत्री हैं, जनता पसंद करती है, जननायक हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को लेकर जो चुनाव लड़ा जा रहा है तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। जैसा कराए वैसा तो भुगतना पड़ेगा। दगा किसी का सगा नहीं करा तो करके देख वाली कहावत आज सिंधिया जी पे बिल्कुल लागू होती है। 40 साल जिस कांग्रेस ने जिनको सब कुछ दिया, उस कांग्रेस को ठेंगा दिखाकर जिस तरह गए थे, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको मेंट पे बिठाया है। यकीनन इस चुनाव के बाद सिंधिया जी का कद मैं समझता हूं कि नहीं रहेगा मध्य प्रदेश। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।